नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है तो जनता सिखा देगी। वो कहते हैं कि जनता सिखा ही देगी अगर किसी भी संसाधन का कोई भी सरकार दुरुपयोग करेगी तब। और इसके ठीक पहले अभी कल तेजस्वी यादव अपना छाती चौड़ा करके सीबीआई और ईडी को तथा इनकम टैक्स वालों को कह रहे थे कि आ जाइए, हमारे ही घर में आकर कार्यालय खोल लीजिए, हमको कोई डर नहीं है। अब इसी प्रकार से नीतीश कुमार भी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है सीबीआई ईडी से। उनके कहने का मतलब यही है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होगा तो जनता अपने ही लोगों को सिखा देगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार से जब सीबीआई और ईडी को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने एक लाइन में अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर कहा कि अब जनता इनको सिखा देगी अगर किसी भी चीज का दुरुपयोग होगा तो। नीतीश कुमार का कहना यही था कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, और इसी पर वो कहते हैं कि जनता इनको तो सिखा देगी जो ये लोग हर चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। इशारे में ही वो कह देते हैं कि हमको डर नहीं है, हमको इनसे डर नहीं लगता है। सीबीआई हो, ईडी हो, ये जो भी संस्था हो जिसके सहारे केंद्र सरकार पर आरोप लगता रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को परेशान करती है, विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करती है, उससे नीतीश कुमार एक प्रकार से कहते हैं कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको डर नहीं है, जनता सिखा देगी। इसके एक दिन पहले तेजस्वी यादव भी इसी प्रकार से कह रहे थे कि हमको सीबीआई, ईडी, आईटी किसी का डर नहीं है। वो खुद कहते हैं कि अगर इतना से नहीं हो पाएगा तो आप लोग आ जाइए, हम अपने घर में, अपने आवास में आपको कमरा दे देंगे, आप लोग कार्यालय बना दीजिए, तब तो आप लोगों को शांति मिल जाएगी। मतलब कि अब चाचा और भतीजा दोनों लोग मिलकर सीबीआई, ईडी, आईटी सबको डपट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों को डर नहीं है क्योंकि जनता सब देख रही है और जनता आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा देगी कि किसी भी संस्था का दुरुपयोग करना कितना घातक हो सकता है। जब से नई सरकार बनी है, जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर अपना पाला बदला है, तब से लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी जो संस्थाएं हैं वो चर्चा में बनी है। चर्चा का कारण है कि लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द राजधानी पटना में सीबीआई, ईडी, आईटी की टीम उतरेगी और उसके बाद से तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार तक की परेशानी बढ़ेगी। और इसी बात पर तेजस्वी यादव ने कल छाती चौड़ा करके कहा था कि कोई डर नहीं है हमको, जब हमारा मूछ नहीं हुआ था तब इन लोगों ने मामला दर्ज किया था। और तेजस्वी ने कहा था कि आ जाइए, हम आपका वेलकम करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। और वही बात आज जो तेजस्वी यादव के चाचा हैं नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, जनता सबक सिखा देगी जो ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उस चीज का। बाकी अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव पर कई सारे मामले दर्ज हैं और इन्हीं मामलों को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि कभी भी सीबीआई हुई, जो ईडी की टीम है वो आकर के तेजस्वी यादव को परेशान कर सकती है। तेजस्वी यादव को हो सकता है गिरफ्तार किया जाए, हो सकता है तेजस्वी यादव की पार्टी के अन्य नेताओं को परेशान किया जाए। और इसी बात पर जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी मूंछ तक नहीं उगी थी तभी मामला दर्ज कर लिया गया था। उनके कहने का मतलब होता है कि हम अभी बच्चे थे, हमको कुछ पता नहीं था क्या कैसे होता है और कौन सा चीज घोटाला होता है, उसी समय हमको अपराधी बना दिया गया, हमारे ऊपर मामला दर्ज किया गया और उसी मामले के कारण अब हमको डराया जा रहा है। लेकिन हमको डर नहीं है, सीबीआई की टीम आए तो हम उनका खुद वेलकम करेंगे। बाकी अब नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, यानी कि चाचा भतीजा दोनों लोग मिलकर जो भी संस्थाएं हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये सारे संस्थाएं मिलकर अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान कर रही हैं, उनको चाचा भतीजा मिलकर डपट रहे हैं। बाकी आपका क्या विचार है कि सीबीआई, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी हो, वो लोग जानबूझ करके संस्थाएं जो है वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान कर रही हैं? क्या केंद्र सरकार के इशारे पर वाकई में परेशान किया जा रहा है और क्या भविष्य में तेजस्वी यादव के साथ भी ऐसा हो सकता है? आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।